सुब्हानहू व तआला के नाम से आगाज़ के जो रहमान भी है और रहीम भी। दुरूद लामहदूद वजह तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन कराम, बढ़ती हुई महंगाई में जहाँ एक ताजिर से लेकर आम आदमी परेशान दिखाई देता है, जहाँ आम आदमी की रोज़ी रोटी मुश्किल होती जा रही है, तो वहीं आम आदमी में शुमार वो लोग के जो सड़कों के किनारे ठेले पथारे लगाते हैं। एक जानिब मीडिया नुमाइंदगान उनको तंग करते हैं, तो वहीं दूसरी जानिब टाउन के लोग या फिर दीगर मुताल्लिक़ा इदारे उन्हें परेशान करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम उनके पास जाएंगे और उनकी ना सिर्फ हौसला अफजाई करेंगे बल्कि उनकी मुश्किलात भी बताएंगे, क्योंकि टीम गरज यकीन करती है हर उन इश्यूज़ को ऊपर लाने पे जो आवाम के मसाइल हैं, आवाम के बुनियादी मसाइल, जिनमें पानी का मसला तो कहीं रोज़ी रोज़गार का मसला। तो चलते हैं आवाम के पास, बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी मुश्किलात क्या हैं। ये बताएं कि हालात कैसे चल रहे हैं, खुश हैं? बहुत ख़राब हालात हैं सर, बहुत ख़राब हालात हैं। मुश्किल गुजारा मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल गुजारा। महंगाई हिसाब लगाओ, 8,000 रुपये, तेल 500 रुपये किलो है। अब खुद हिसाब लगाएं, हमसे यहाँ 1500 2000 कमा लेते हैं और बच्चों के फीसें भरते हैं, किराया मकान का भरते हैं। और ये बताइएगा कि माशाल्लाह काम तो कर रहे हैं, हलाल रोजी तो कमा रहे हैं। बात की जाए दिन की, दिहाड़ीदार तबका है या ये आपका अपना ज़ाती है? दिहाड़ीदार। कितनी दिहाड़ी मिल रही है? 25-26 हज़ार तनख्वाह देते हैं। पहले हालात सही से, अभी 1.5-2 साल हो गए हालात। क्या फ़र्क आया ये 2 सालों में महंगाई बहुत होगी है, लोग घर का राशन पूरा करेंगे, खाए पिए क्या करें। एक पहले दौर था कि चलते फिरते लोग ले लेते थे, बच्चे भी खा रहे थे, क्या अभी वो दौर चल रहा है? नहीं अभी नहीं, अभी वही खाता जिसके पास पैसा है। मुझे ये बताएं कि घर किस तरह चला रहे हैं, परेशानियाँ हैं या परेशानी है? अभी बिजली का बिल 8,200 रुपये आया, क्या करे बंदा? बिजली का बिल तारे, घर का आटा ले, क्या करे बंदा? अज़ा में बच्चों को पढ़ाएंगे और बाहर जाने का दिल कर रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है एक शख्स जिसके मंथली अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो वो अपना घर कैसे चलाएगा, पार किस तरीके से जाएगा? मज़ीद चलते हैं, बात करते हैं कि कोशिश करते हैं कि आम आदमी जो है वो अपनी ज़िंदगी किस तरह बसर कर रहा है। सबसे बुरा वक्त आया था हमें, क्या नाम इसका, 2018 के बाद खान साहब के दौर में। खान साहब के दौर में, क्योंकि हम दरबदर कर दिया था। उसके बाद महंगाई ने इतनी कमर तोड़ दी। उसके बाद अब ये लोग आए तो ये लोग फिर इनकी फिर वो नई बातें, नई कहानियाँ। तो कहने का मकसद ये है कि जो 2001 गुज़रा है ना, वो बहुत अच्छा गुज़रा है। उसके बाद के हालात ऐसे हैं कि जो दिहाड़ीदार तबका है हमारे जैसे, वो बेचारे बस ये है कि अल्लाह के आसरे पे ज़िंदगी गुजर। अच्छा, चूँकि मैं आपसे ये तो नहीं पूछता कि आप महाना कितना कमाते, लेकिन औसतन बात की जाए तो क्या ले जा रहे हैं घर? भाई अब वो कहानी नहीं है कि अब 2 दिन में काम चलाया, 40-42 हज़ार रुपये का माल ले गया, 7,000 रुपये लॉस हुआ 2 दिन में। मंडी से उधार उठाते हैं, अब वो 5 रुपये वाली चीज़ 8 रुपये की मिलती है। और यही है कि मंडी से उधार चढ़ रहा है, यहाँ माल। सर, मौजूदा गवर्नमेंट से खुश हैं? कौन इस हालात में, इस हुकूमत से या इस तरह के जो हालात चल रहे, कौन खुश होगा? बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि अगर चीज़ें बर वक्त नहीं बिकेंगी तो ख़राब होने का खदशा मौजूद है, और जब चीज़ें ख़राब होंगी तो फिर सस्ते दाम चीज़ें बेचनी पड़ेंगी। जब सस्ते दाम चीज़ें बिकेंगी तो फिर एक आम आदमी का नुकसान होगा। रियासत को इक़दामात उठाने पड़ेंगे, रियासत को आगे आना पड़ेगा, रियासत को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये उसके शहरी हैं, यहाँ पर अब परेशान हैं। एक और फल फरोश मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये माशाल्लाह केले भी रखे हुए हैं आपने। ये बताइएगा क्या दर्जन बिक रहे हैं केले? आवाम है, ख़रीदार मौजूद है मार्केट में? जहाँ पे मंडी से 80 रुपये ला रहा है तो इधर 100 रुपये भी नहीं बिक रहा है। फिर शाम को उसको 80 के दाम 150 के 2 बेचने पड़ रहे हैं। अब इसमें क्या कमाएंगे? ख़राब होने का भी खदशा है। खराब होने का, ये देखो वीडियो में ख़राब पड़े हुए। अभी इसमें क्या करेंगे, वो घर का नुकसान है। मैं ये अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये देखें, ये अगर चीज़ें बर वक्त नहीं बिकती तो ये केले के ये हालात हैं। मैं उठा लूँ, ये देखें, ये केले गिर रहे हैं, ये चीज़ें, ये अमरूद रखा हुआ है, ये देखें
महंगाई, चीज़ें इस कदर कीमतें बेकाबू हुई पड़ी हैं कि ये जो चीज़ें, ये खाने वाली चीज़ें। और अगर मैं माजी करीब में जाता हूँ तो माजी करीब के अंदर मैं गलत ना हूँ तो ऐसा है कि ये चीज़ें बिका करती थी, शहरी जो है वो ज़्यादा ख़रीदा करते थे। सही कह रहा हूँ, माजी में जाएँ तो सूरत हाल अच्छी थी। पहले से सही खरीदते थे, जब सही रेट होते थे सारा अवाम खा लेता था, हमारी भी रोज़ी बन जाती थी। सरकार आपको देख रही है, रियासत आपको देख रही है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो दिल में बात हो, बात बताइए। भाई पैगाम हम दे रहे हैं कि गरीबों के लिए कुछ कमी होना चाहिए, जो सुकून से कुछ खा सके, कुछ पी सके और कर सके। जो जितनी महंगाई है ना इस दौर, सोचो तो कोई कमाई नहीं है, कोई को अपने घर से तंग है। बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे, क्या करेंगे या खुद क्या देंगे? किसी का घर किराए का है, किसी के पास दिन का दिहाड़ी कमा के लाता तो उसका पूरा नहीं होता। हमारे पड़ोस में ऐसे भी हैं तो 24 घंटे भूखे रहते हैं और उसके बावजूद एक दिहाड़ी लगी है तो उसमें घर क्या चलेगा, किराए वाले को क्या देगा? लेकिन मैं आपसे एक बात करूंगा, वो बात ये है कि सब्र करते रहिए और जिस तरीके से खुदा ताला पर यकीन बरकरार है, इस यकीन को बरकरार रखें, क्योंकि आप हलाल रोज़ी यहाँ पर कमाने के लिए बैठे हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो इस हलाल रोज़ी के वसीले से ही जो इसमें बरकत भी देगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो मुश्किलात हैं वो जल्द ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, ख़त्म हो जाए तो इसमें बेहतर है। लेकिन ये जो हुकूमत है तो बड़ी मुश्किल है, ये ख़त्म नहीं होंगे, पाकिस्तान बर्बाद ही हो जाएगा। मायूस क्यों हो गई ये कौम? मैं जहाँ जा रहा हूँ यही है कि भाई बर्बाद हो गए, कुछ भी नहीं बचा। आखिर इतनी मायूसी क्यों है? भाई ये बताओ, आप आटा पे 30 रुपये किलो था, अब आटा क्या कीमत चल रहा है? 100-150 रुपये किलो है। क्या खाएगा? चीनी कितने का किलो था? 25 रुपये 50 रुपये का, अब वो 180 रुपये का किलो हो गया। तेल 80-90 रुपये किलो था, अब 400 रुपये किलो है। तो क्या खाएगा बंदा? सब्ज़ी लेने जाओ, आलू इस टाइम 120 बिक रहा है, और तो छोड़ दो, आलू 120 बिक रहा है, तो गरीब क्या खाएगा? चने का दाल 400 रुपये किलो हो गया, ये अभी लगे हुए टैक्स। अच्छा, एक चीज़ नोट करें नाज़रीन कराम, एक चीज़ आपने नोट की होगी, इस भाई को तमाम जो अशिया हैं उसके रेट इसको फिक्स याद हैं। वो बात यूँ, क्योंकि ये दुकानों पर जाता है ख़रीदने के लिए, जब सामने से रेट सुनता है तो यकीनन अपने कानों को हाथ लगाता है और उसके बाद अपनी जेब पर नज़र डालता होगा तो पैसे नहीं हैं क्योंकि कीमतें इतनी हैं। यही बात दूसरी तरफ, जो एक अमीर आदमी है जो लैंड क्रूज़र पे घूमता है, वीगो पे घूम रहा होता है, उसे ये रेट मालूम ही नहीं है। अब सराने बाला को ये रेट मालूम ही नहीं है। कैबिनेट में बैठे हुए लोग इन चीज़ों का इदराक ही नहीं है उनको कि दाल कितने की चल रही है, आटा कितने का चल रहा है। हम आज इनसे बात करने आपका दुख बढ़ाने नहीं आए, हम सिर्फ आपके दुख में शरीक होने के लिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि जहां लोग आपके खिलाफ बातें करते हैं कि आप सड़कों पे लगाते हैं, आप लोग बेकार लोग हैं, वहीं हम आपको ये बताने हैं कि हम आपके साथ खड़े में, और जहां रोज़ी हलाल करने के लिए आप बैठे में हम आपके साथ खड़े, हम आपकी परेशानियां दिखाने की कोशिश कर। 15 साल का बच्चा साजिद मेरे साथ मौजूद है। साजिद, सबसे पहले तो ये बताओ कब से ये काम कर रहे हो? तकरीबन 2 साल हो गए। यानी कि 13 साल के थे। जी पढ़ाई करते हो? जी नहीं। मदरसा जाते हो? क्यों? घर चलाना, क्या करें, अब्बा भी तबीयत सही नहीं है, अब्बा भी बुजुर्ग बन गया, क्या करें। भाई के साथ खड़ा हुआ हूँ ठेले में, थोड़ा वो खर्चा पानी दे देता है, उससे घर चल जाता है। कितना खर्चा पानी दे देता है? तकरीबन 800 रुपये दे देते हैं। रोजाना का? जी। महीना कितना हो गया? महीना 22,000 हो गया। 22 हो जाए या 32 हो जाए, अब इसकी उम्र देखें। ये मैं रियासत को दिखाना चाहता हूँ, मैं रियासत का नाम बार बार इस्तेमाल करता हूँ, मैं रियासत को इसकी उम्र दिखाना चाहता हूँ। 15 साल का बच्चा है, एक तो ये काम कर रहा है, आपको आगे आना चाहिए। आप आगे आके इस बच्चे का हाथ थामे कि भाई तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारी केयर टेक करेंगे, हम तुम्हारा घर चलाएंगे, तुम पढ़ने लिखने के लिए जाओ। ये बताओ, दिल चाहता है पढ़ने का, स्कूल जाने का? जी चाहता है, बस क्या कर, हालात ऐसे। घर पे भी घुसने के साथ चाहो आटा नहीं है, वो नहीं है, चिक चिक सुनना पड़ता है, फिर इसलिए काम कर रहे, क्या करें। बच्चा कह रहा है घर जाते ही जो है वो सुनना पड़ता है कि दाल नहीं है, आटा नहीं है। अब बेटा काम करो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। ये बात है सारी। मैं फिर कह रहा हूँ कि रोज़ी हलाल कर रहे हैं ये लोग, अच्छी बात है, काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसकी उम्र नहीं है काम करने की। आप मुझे बताएं कि क्या ये
छोटे हाथों से काम करता 15 साल लड़का साजिद बड़े आगे चलकर कोई टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे जा सकता है। सस्ते टाइम में ज़्यादा बचत आ रही थी, अब महंगे टाइम में अभी जो ला रहे हैं कचरे में, हमारे को ये अच्छा सेब लाएंगे वो 250-300 रुपये हम नहीं लेगी और उसमें बचत भी कुछ नहीं है। पहले की बात की जाए तो लोग जानते थे कि एक सीट पर फला बंदा नाजिम ये, आज आवाम इतनी मायूस क्यों है? बस टाइम ही नहीं है यार, अपने रोजी रोटी के चक्कर में लगे हुए हैं और कोई टाइम बचा नहीं बस। एक बात इन्होंने बहुत अहम बताई कि पुराने अदवार में चीज़ें महंगी लेकर आते थे तो अच्छी चीज़ लाते थे और उसमें भी बचत होती थी, लेकिन अगर आप सस्ती चीज़ भी लेकर आ रहे हैं तो उसमें बचत नहीं हो रही है। मज़ीद और भी लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या सूरत हाल चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आफियत से तबीयत अच्छी है? अल्लाह का करम दुआएं। कहाँ के खरीदने वाला? हाँ हाँ है क्यों नहीं, अभी रात को आपको पट्टा साफ मिलेगा, ये जितना भी माल लगा हुआ है ना एक दाना भी नहीं मिलेगा आपको, पूरा पट्टा साफ होगा। इन शॉर्ट खुश हैं चीज़ों से, सूरत हाल अच्छी चल रही है? मालिक का शुक्र है। मालिक का शुक्र तो वैसे भी है, कुछ ना भी हो तो भी शुक्र है। शुक्र है, फर्स्ट क्लास है, हालात अच्छे में चल रहे हैं। फर्स्ट क्लास। इंशाल्लाह रोज़ी तो बिल्कुल बनेगी जनाब, जब मेहनत करेंगे मुशक्क़त करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी जो है वो अपने बंदे को खाली जाने तो नहीं देता, और वो खुश हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। हर शख्स का अपना अपना अंदाज़ है, अपना अपना नज़रिया है, और जिस अंदाज से बता रहे हैं कि अच्छा काम चल रहा है, दुआ यही है कि इनका काम इसी तरह चलता रहे। ठेले पथारे इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, कोई केले बेच रहा है, कोई सेब बेच रहा है। टीम गरज जो है वो आपको तमाम तर लोगों के शूज़ दिखाएगी। टीम गरज आपको ये भी दिखाएगी कि पानी कहाँ नहीं आता। टीम गरज आपको ये भी दिखाएगी कि कौन कितना परेशान है। तो टीम गरज जो है वो उन लोगों के लिए भी आवाज़ को बुलंद करेगी कि जो इस तरीके से अपनी रोज़ी रोटी को हलाल करते हैं। एक जानिब जहाँ मीडिया और दीगर इदारे जो है वो इन लोगों को इनकी जगहों से हटाते हैं, तो वहीं टीम गरज इनकी हौसला अफजाई के लिए इनके साथ हमेशा खड़ी दिखाई देगी। हालात सबके ख़राब हैं, आम आदमी से लेकर एक ताजिर तक के हालात जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से ये लोग हलाल रोज़ी कमाने के लिए निकले हुए हैं, हम इनको ना सिर्फ अप्रिशिएट करते हैं बल्कि मुश्किल हालात में इनके साथ खड़े रहेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।